बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम अपने इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम अपनी वर्कशीट के ऊपर इक्विपमेंट और डिवाइसेस को प्लेस कैसे करना है और इनको आपस में कनेक्ट कैसे करना है ये देखेंगे। तो ये हमारा OLV का व्यू है जो वाइट कलर की स्क्रीन नज़र आ रही है। इसके ऊपर हम 1 बाय 1 ड्रैग एंड ड्रॉप, ये राइट साइड पे आपको तमाम ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताए थे कि यहाँ पे तमाम AC डिवाइसेस, DC डिवाइसेस और उसके अलावा मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट वगैरह तमाम राइट साइड की जो टूल बार है इसमें शो हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमें पावर सोर्स चाहिए होता है, तो हम यहाँ पे पावर ग्रिड को अपनी वर्किंग शीट पे प्लेस करेंगे। जस्ट हमने ये ऑप्शन टूल बार में पावर ग्रिड फाइंड करना है, इस पर क्लिक करना है और जस्ट अपनी शीट के ऊपर ला के दोबारा लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये प्लेस हो जाएगा। उसके बाद हमें ग्रिड स्टेशन से आगे ट्रांसमिशन लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन सी टूल बार में मौजूद है ट्रांसमिशन लाइन या केबल्स का। जो तो आपका ओवरहेड कंडक्टर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तब आप ट्रांसमिशन लाइंस को लें, और जो अगर अंडरग्राउंड सिस्टम है ग्रिड से तो आप केबल्स को लें। तो हम यहाँ पे केबल प्लेस करेंगे, ये केबल लिखा गया। और इसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आएगा, लेकिन आपस में इन्हें कनेक्ट करने के लिए, यानी ग्रिड और केबल को कनेक्ट करने के लिए और केबल से फिर ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करने के लिए इनके दरमियान हमें बस बार देनी होगी, वरना ये आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। तो इसके लिए ये सेकंड ऑप्शन बस का ये हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे इसी तरह। फिर यानी जो भी डिवाइस या इक्विपमेंट कंपोनेंट आप अपनी शीट पे ले रहे हैं या अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे कनेक्ट करने के लिए आपको बस बार की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह ये ग्रिड आ गया, उसके बाद बस बार आ गई, फिर केबल आ गई, फिर बस बार आ गई, उसके बाद हमारा ये पावर ट्रांसफार्मर आ जाएगा और 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो हम ये अपना ट्रांसफार्मर यहाँ पे प्लेस करेंगे। उसके बाद फिर हम बस बार ले आएंगे इस तरह से, और बस बार यानी ये हमारी जनरेशन होगी, ट्रांसमिशन होगी। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आ गया और इसके बाद अब हम अपना लोड कनेक्ट कर लेंगे। लोड भी हमारा थ्रू केबल के कनेक्ट होगा, फिर बस बार और फिर हम लोड। तो यहाँ पे लोड के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इसमें स्टैटिक लोड और लम्प लोड। तो हम यहाँ पे लम्प लोड को इस्तेमाल करेंगे और ड्रैग ड्रॉप कर लिया। इस वीडियो के अंदर हम बस यही चीज़ मेन जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से हमने अपनी इक्विपमेंट और डिवाइसेस को अपनी वर्कशीट के ऊपर प्लेस करना है और कैसे इन्हें कनेक्ट करना है। तो जब ये एक तरतीब बन गई है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद लोड, अब हम इन्हें 1 बाय 1 कनेक्ट करेंगे आपस में। तो ये जैसा कि हमारा ग्रिड स्टेशन आ गया, उसके बाद बस बार आ गई, केबल आ गई, फिर बस बार ट्रांसफार्मर, इसे बस बार केबल, बस बार और लोड। वो इस बस बार 4 और लोड के दरमियान केबल प्लेस करना हम भूल गए। तो इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे करेंगे और लोड और बस बार के दरमियान कनेक्शन के लिए केबल दे देंगे। अभी ये रैंडमली तमाम डिवाइसेस उठा के मैंने शीट के ऊपर रखी हैं और इनकी अलाइनमेंट्स वगैरह सीक्वेंस
एक अंदाजे के मुताबिक ही हैं, जो स्क्रीन पे तो सीधी नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर आप इसमें एक्यूरेसी चाहते हैं कि आपको ये मालूम हो कि ये बिल्कुल इनलाइन हमारी तमाम डिवाइसेस और केबल्स वगैरह आ रही हैं, तो इसके लिए इसमें एक ग्रिड का ऑप्शन है। ये ऊपर वाली मेन जो टूल बार है उसके नीचे आपको ये शो हो रहा होगा, इसमें ये शो ग्रिड लाइंस। इसको फाइंड करने का इजी वे ये है कि ये सेकंड टूल बार है, या जिसमें ये सेफ वाला ऑप्शन, सेफ प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू वाला ऑप्शन है, इसी में ये सेकंड जो टूल बार है, यानी पहली तो ये टूल बार होगी इसी रो में, और सेकंड टूल बार के अंदर ये वे वगैरह बने हैं। तो ये ग्रिड, यानी ये ग्रिड का ये ऑप्शन शो ग्रिड लाइंस, आप जैसे इसको ऑन करेंगे तो आपको ये स्क्रीन के ऊपर अपनी आपकी जो शीट है OLV शीट, उसके ऊपर ये शो होना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको ऑन करके अपने तमाम लाइंस और इक्विपमेंट्स और बस बार जो भी डिवाइसेस हैं उनको इनलाइन कर सकते हैं। तो ये ग्रिड का ऑप्शन हम ऑफ करते हैं, और इसके बाद अब हम इनको वन बाय वन कनेक्ट करते हैं कि ये आपस में कनेक्ट कैसे होंगे। और इसके अलावा अगर आप ये देख रहे हैं, जैसे ये ग्रिड और बस बार के जो है लेटर्स हैं या टेक्स्ट हैं वो आपस में मिक्सअप हो गए हैं, तो इसके लिए आप बहुत इजी है, आप जस्ट जिससे ये हमारी पहली बस बार का, इसको आप पकड़ के इस तरह इजीली ला सकते हैं, और ये इसके वोल्टेज हो गया। तो चलिए अब हम इसे आपस में कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने का बहुत इजी तरीका है, जस्ट आपने ये ग्रिड के ऊपर अपने कर्सर को लेके जाना है। जैसे ही ये पिंक कलर का डॉट या स्क्वायर बनेगा, इस पे आपने क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक, और बस बार के ऊपर ले आना है। जैसे ही बस बार आपकी पिंक कलर शो करेगी, नॉर्मल हाल में ये ब्लैक है, जैसे ही ये पिंक कलर की होगी आपने क्लिक करना है, तो ये ग्रिड और बस बार हमारी आपस में कनेक्ट हो गई है। इसी तरह हम केबल के ऊपर रखेंगे, स्क्वायर बनेगा, बस बार के साथ कनेक्ट हो गया है। उसके बाद हम केबल से ट्रांसफार्मर वाली बस बार को कनेक्ट करेंगे। सेम वही तरीका है, जस्ट आपने कर्सर लेके जाना है, स्क्वायर बने और उसको बस बार की तरफ ले जाना है, कनेक्ट हो जाएगा। जब तक ये स्क्वायर नहीं बनेगा, लाइन आपकी ड्रॉ नहीं होगी। आपने ये स्क्वायर कर्सर लेके जाना है, स्क्वायर बनाना है, और निचली अपनी मुतलका बस बार के साथ इसे कनेक्ट कर देना है। इसी तरह हम अब केबल को बस बार के साथ कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट हो गए। उसके बाद लोड की केबल को बस बार के साथ और लोड के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये अब हमारा तमाम सर्किट कनेक्ट हो गया है, यानी ग्रिड से ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर से डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और फिर लोड की तरफ। लम्प लोड हमारा नॉर्मली मिक्स लोड होता है, जिस तरह यानी इसमें इंडक्टिव लोड भी होगा, कैपेसिटिव भी, रेजिस्टिव भी। स्टैटिक लोड जो है वो एक ख़ास किस्म का लोड होगा, या वो सारा कैपेसिटिव होगा, या सारा इंडक्टिव होगा, या रेजिस्टिव होगा। तो नॉर्मल हमारा लम्प लोड ही इस्तेमाल होता है। उसके अलावा अब ये तमाम सर्किट हमने कनेक्ट कर लिया है। तो गाइस ये तमाम सर्किट अब हमारा कनेक्ट हो चुका है, और इसमें जो है इसकी अलाइनमेंट का जो एक और ऑप्शन है जो हमारे टूल बार के अंदर मौजूद है। अगर आप टूल के ऊपर क्लिक करें तो अलाइनमेंट का ऑप्शन ये शो होगा। ये उस वक्त एक्टिव होगा जब आपने कोई इक्विपमेंट या डिवाइस यहाँ से सिलेक्ट की होगी। जैसे अब हम अपना पूरा सर्किट सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद या तो हम ये टूल में जाके अलाइनमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या इसी के ऊपर अपने सिलेक्ट किए हुए सर्किट के राइट क्लिक करेंगे तो ये अलाइनमेंट शो करेगा। और इसमें भी हम अपनी ओरिएंटेशन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अलाइनमेंट पे क्लिक किया हमने, ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, ये मैं एक सिलेक्ट किया तो
तो इसने तमाम लाइंस और टेक्स्ट वगैरह को इनलाइन कर दिया है। और इसके अलावा एक इसमें और ऑप्शन है कि अगर आपने टेम्पलेट बनाना है किसी चीज़ का कि वो चीज़ बार बार इस्तेमाल होनी है आपके सर्किट के अंदर, तो आप उसका टेम्पलेट बना लें और इजीली दोबारा आप इंसर्ट उसी बनाए हुए टेम्पलेट को इंसर्ट करके उसकी वैल्यूज़ को चेंज करके अपने सर्किट में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अमूमन हमारा लोड और उससे उसकी जो केबल है वो इस्तेमाल होती है, मोस्टली ज़्यादा ये इस्तेमाल होती हैं, यानी कि लोड हमें मुख्तलिफ़ किस्म के देने पड़ते हैं अपने सर्किट के ऊपर। तो आया बार बार केबल उठाना और फिर नीचे लोड शो करना, फिर इन्हें कनेक्ट करना, तो इसमें टाइम लग जाता है। तो इसका हम एक टेम्पलेट बना लेंगे जिस तरह ये लोड शो हो रहा है और केबल है, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद जहाँ पे ये ग्रिड का ऑप्शन था इसी के साथ ही आगे आप देखेंगे गेट टेम्पलेट और ऐड टू OLV टेम्पलेट। तो हम अभी हम अपना टेम्पलेट ऐड करेंगे, तो हमने ऐड टू OLV टेम्पलेट पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट डैश नेम दे रहा है, कोई भी हम इसको दे देंगे। इसको हम लंप लोड का नाम दे देते हैं। तो इसको अब हम सेव करेंगे तो ये सक्सेसफुली ये बता रहा है फॉलोइंग OLV टेम्पलेट फाइल वाज जनरेटेड सक्सेसफुली। तो ये अब टेम्पलेट हमारे सिस्टम के अंदर ऐड हो चुका है। जस्ट हमने जैसे ही दोबारा हमें ज़रूरत पड़ेगी इस टेम्पलेट को इस्तेमाल करने की, तो या तो हम दोबारा ये गेट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, नहीं तो राइट क्लिक करके यहाँ पे गेट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये हमारी ये फाइल IEC में ये लंप लोड की शो हो रही है, इसको ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो ये हमारा ये बन गया है। इसको उठा के हम इधर ले आएंगे और ये अब हमारा एक और लोड इसी सिस्टम के अंदर ऐड हो चुका है। इसको जस्ट कनेक्ट करने के लिए उसी तरह है जिस तरह मैंने पहले बताया था कि केबल पे केक का एक एज पे हम कर्सर को लेके आएंगे। जैसे ही वो स्क्वायर पिंक कलर का बनेगा उसको उठा के बस बार के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसकी ओरिएंटेशन वगैरह आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस आज का लेक्चर हमारा यही था कि हमने बात देखना था कि किस तरह से हम अपने डिवाइसेस और इक्विपमेंट को अपनी शीट के ऊपर प्लेस कर सकते हैं और इन्हें आपस में कनेक्ट कैसे करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इनकी वैल्यूज़ कैसे ऐड करनी है, डाटा शीट्स हार्मोनिक्स वगैरह जो है वो चेक करेंगे कैसे ऐड करनी है इसके अंदर, यानी ग्रिड के अंदर इस क्या क्या इक्विपमेंट होगा हमारा, उसकी डिटेल को कैसे ऐड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये तमाम चीज़ें देखेंगे, लोड की डिटेल क्या देनी है, केबल्स की रेटिंग क्या रखनी है और ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी जो है वो तमाम हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी सर्किट के ऊपर इसका डाटा की इनपुट को देखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।